हमारे भौतिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण किचन होता है और यहाँ रखी प्रत्येक वस्तु की अपनी स्वयं की ऊर्जा भी होती है। सदियों से परिवर्तित होती हुई स्वरूप बदलती हुई आधुनिक युग में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है ये किचन की वस्तुएं। इन वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण है चकला, बेलन और तवा। अगर ये सही रहते हैं तो व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में चकला बेलन को शिव पार्वती का रूप माना जाता है तथा होली के 3 दिन पहले चकला बेलन की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। कुछ बातों को ध्यान में रखकर हम अपने घर में होने वाले अशुभ प्रभावों को दूर कर सकते हैं। चूँकि इन वस्तुओं को भगवान का रूप माना जाता है तो इनमें सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। बस थोड़ी सी भूल चूक कर देने से कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल जाते हैं। चकला बेलन हमेशा कार्य समाप्त होने के थोड़ी देर बाद साफ करके रखना चाहिए। आटा किचन की रैक पर नहीं फैलाना चाहिए। यदि आप में थोड़ी भी लापरवाही हो तो पत्थर का चौका ना इस्तेमाल करें, क्योंकि चौके का टूटना अत्यंत अशुभ होता है। कुछ स्थानों पर चकला को चौका भी कहा जाता है। चकला बेलन किचन में खड़ा करके ना रखें, ना ही उलटकर गंदा छोड़ें। इन्हें अपने किचन में दाईं ओर रखें और साफ़ करने के बाद इनके सामने हाथ जोड़कर यह मंत्र बोलें। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दृशो जहि। चूँकि चौका बेलन शिव पार्वती का प्रतीक है, इसीलिए उन्हें आप जूठे बर्तनों के साथ ना रखें, अलग से धोकर साफ करके रखें। इससे आपके घर में कभी भी दरिद्रता का वास हो ही नहीं सकता। बच्चों की प्रगति होती है और घर के सदस्यों के बीच सामंजस्य बना रहता है। रोटी बेलते समय यदि चकले से आवाज़ आती है तो ये वास्तु के अनुसार अच्छा संकेत नहीं होता है। चकले से आने वाली आवाज़ को धन हानि का कारण माना जाता है। यदि चकले से आवाज़ आ रही हो तो उसे बदल दें अथवा चकले के नीचे कपड़ा या पेपर रखकर रोटियां बेलें। इससे वास्तु दोष नहीं लगेगा। चकले और तवे के ऊपर कभी भी सिकी हुई रोटियां रखकर ना ढकें, इससे बहुत बड़ा दोष लगता है। कहते हैं रसोई में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। साफ सुथरा किचन जीवन में अत्यधिक शुभ प्रभाव फैलाता है। यदि चकला बेलन खरीदना हो तो बुधवार के दिन ही खरीदें और शुक्ल पक्ष में ही खरीदें, इससे उन्नति होती है। यदि भूल से चकला टूट जाए तो तुरंत बदलें और उतने ही भार का गुड़ दान करें जितना उस टूटे हुए चकले का था। इन महत्वपूर्ण वस्तुओं का बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और इनके खंडित होने या टूट जाने से इनका नकारात्मक प्रभाव दोगुना बढ़कर हमें प्रभावित करता है। किचन की रैक पर सीधे रोटी न बेलें, ये बहुत ही अशुभ होता है। हमेशा चकले या चौके का इस्तेमाल करें। बेलन लकड़ी का हो तो अच्छा होता है, किंतु चकला बेलन दोनों लकड़ी का नहीं होना चाहिए। स्टील का चकला बेलन सबसे उत्तम माना गया है। लोहे का चकला बेलन और लकड़ी का चकला इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। आप लकड़ी का बेलन इस्तेमाल कर सकते हैं, किंतु चकला लकड़ी का ना रहे। यदि किचन में इन वस्तुओं का उचित ध्यान रखें तो धन और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। किचन से ही पूरे घर में खुशहाली पहुंचती है। हमेशा प्रसन्न चित्त मन से भोजन बनाना चाहिए। माता का यह मंत्र जरूर खाना बनाते समय एक बार पढ़ लेना चाहिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।